वेलकम टू माय चैनल रात की कहानियां। यहाँ हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो रात के अंधेरे में छुप जाती हैं, जो साइंस के सवालों का जवाब नहीं दे पाती और जो सुनने के बाद आपको नींद नहीं आने देती। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जो कहानियाँ आती हैं वो कहीं और नहीं मिलती। और जो लोग पुराने हैं उन्हें तो पता है, रात की कहानियाँ कभी झूठ नहीं बोलती। आज की कहानी कहानी नहीं है, ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं एक ऐसी जगह जहां हर साल सितंबर से नवंबर के बीच पक्षियां सुसाइड करती हैं। हाँ, आपने सही सुना, सुइसाइड। सोचिए, एक चिड़िया जिसको उड़ना आता है, जिसको आज़ादी मिली है आसमान की, वो अपनी मर्जी से रात के अंधेरे में सीधा जमीन पर गिरकर मर जाती है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट आज तक पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। और मैं वहां गया था, अपनी आंखों से देखा। और जो मैंने देखा उसके बाद मैं वही का नहीं रहा जो पहले था। मेरा नाम वो जरूरी नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं, मुंबई से। छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मोस्टली नेचर डॉक्यूमेंट्रीज, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और लॉस्ट कल्चर्स के ऊपर काम करता हूं। अक्टूबर 2019 में मुझे असम के डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। नेशनल ज्योग्राफिक के एक रिसर्चर ने मुझे एक ईमेल भेजा था। सब्जेक्ट लाइन था, जाटिंगा द वैली ऑफ डेथ, इंटरेस्टेड? मैंने रिसर्च की, जो पढ़ा बिलीव करना मुश्किल था। जाटिंगा असम के दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव, पॉपुलेशन सिर्फ 2500 के आसपास। पर यह गांव फेमस है एक बहुत डार्क रीजन के लिए। हर साल सितंबर से नवंबर तक मूनलेस और फॉगी रातों में एक स्पेसिफिक 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी स्ट्रिप पे हजारों पक्षियां आसमान से नीचे गिर जाती हैं। वो क्रैश होती हैं, बैम्बू पोल्स से, बिल्डिंग्स से, जमीन पे। कुछ मर जाती हैं, कुछ जिंदा बच जाती हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ती नहीं, जैसे उनका इरादा ही नहीं होता। साइंस कहती है जियोमैग्नेटिक एनोमलीज, हाई एल्टीट्यूड विंड्स, फॉग डिसोरिएंटेशन, लाइट अट्रैक्शन। लोकल ट्राइब्स कहते हैं आत्माएं, स्पिरिट्स, कर्स। लेकिन कोई नहीं जानता कि सच क्या है। और मैं जानने वाला था। 15 अक्टूबर 2019 मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट से एक रेंटेड बोलेरो में निकला। साथ में था मेरा इक्विपमेंट, कैमरा, ट्राइपॉड, ऑडियो रिकॉर्डर और एक जर्नल जिसमें मैंने सारी रिसर्च नोट की थी। ड्राइव ऑलमोस्ट 5 घंटे की थी। पहले हाईवे, फिर नैरो माउंटेन रोड्स। और जैसे जैसे मैं दीमा हसाओ के पास पहुंचा, लैंडस्केप बदलने लगा। बैम्बू फॉरेस्ट्स, डेंस, डार्क। हवा में एक अजीब सी मॉइस्चर थी। फॉग इतनी थिक थी कि विजिबिलिटी 20 फीट से ज्यादा नहीं थी। और एक बात जो तब नोटिस नहीं हुई लेकिन बाद में याद आई, कोई पक्षी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल नहीं। आसमान कंप्लीटली साइलेंट था। जाटिंगा में मेरा गाइड मिल गया, लखों तिमासा। उम्र लगभग 50 साल, टॉल, डार्क स्किन, आंखें ऐसी थी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो जो बताना नहीं चाहती। मैंने हाथ मिलाया, उसका हाथ ठंडा था, सख्त। आप वो फिल्म मेकर हो? उसने पूछा। हाँ, आपको मेल मिली थी मेरी? उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर मेरे इक्विपमेंट की तरफ देखा और बोला, कैमरा से सब कुछ कैप्चर नहीं होता साहब। मैंने हंसकर बात टाल दी। तब मुझे लगा वो सिर्फ फिलोसॉफिकल बात कर रहा है, लेकिन वो वार्निंग दे रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी वुडन कार्विंग निकाली, एक पक्षी की, ट्राइबल आर्ट, बहुत पुरानी लग रही थी। ये रखिए, उसने कहा, जब रात हो पॉकेट में रखना। ये क्या है? प्रोटेक्शन। किससे? उसने सिर्फ इतना कहा, यहां से। शाम को लगभग 6 बजे मैं गेस्ट हाउस पहुंचा। एक छोटा सा कमरा, लकड़ी का बना हुआ, वॉल्स पे फंगस के निशान, एक बल्ब जो फ्लिकर कर रहा था, टक टक टक। बारिश शुरू हो गई थी। 3 की छत पे बूंदे, टक 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 टक।
मैंने अपना कैमरा सेटअप किया, बैटरी चार्ज पे लगाई और जर्नल में नोट्स लिखने लगा। जर्नल में मैंने लिखा, डे 1, जतिंगा, विलेज क्वाइट, टू क्वाइट, नो बर्ड्स इन स्काई. Guide seems nervous, says phenomenon starts after 7 p.m. on foggy nights. Moon should be minimal. Tonight is new moon. Fog is thick. If it happens, it will happen tonight. और फिर मैंने लास्ट लाइन लिखी. I don't know why, but I feel like I'm being watched. रात के 8 बज गए. बारिश रुक गई थी, लेकिन फॉग और भी ज्यादा थिक हो गई थी. मैंने विंडो खोली, बाहर देखा, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सफेद, हर तरफ सफेद. और फिर एक आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत दूर से, फ्लटरिंग, पंखों की आवाज, लेकिन रिदम में, जैसे मार्च. मैंने टॉर्च निकाली, बाहर पॉइंट किया. फॉग में कुछ मूव कर रहा था. शेप्स, मल्टीपल शेप्स, फ्लोटिंग, सर्कलिंग. मैंने लखों को आवाज दी. वो तुरंत आया. ये क्या है? मैंने पूछा. उसने बाहर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया. शुरू हो गया, उसने कहा. चलो अभी. हम एक क्लियरिंग पे पहुंचे. गांव के लगभग 15 से 20 लोग वहां थे. सबके हाथ में बैम्बू स्टिक्स थे. चेहरे पे डर और कुछ और भी, एक तरह की एंटिसिपेशन. उन्होंने लाइट्स ऑन कर रखी थी, हेलोजन बल्ब्स, बहुत ब्राइट. फॉग में वो लाइट्स बिल्कुल अलग दिखती थी, जैसे अंडर वाटर. मैंने अपना कैमरा सेट किया, रिकॉर्ड बटन प्रेस किया. कितना टाइम लगेगा? मैंने लखों से पूछा. कुछ नहीं पता, कभी 10 मिनट, कभी घंटे. और अगर आए तो आप सिर्फ देखना, कोई आवाज नहीं करना, कोई फास्ट मूवमेंट नहीं करना. क्यों? उसने मेरी तरफ देखा. सीरियसली, क्योंकि वो सिर्फ पक्षियों को नहीं, इंसानों को भी महसूस कर सकते हैं. और फिर वो आए. पहले 1, फिर 2, फिर हजारों. टाइगर बिटर्न, ब्लैक बिटर्न, किंगफिशर्स, पॉन्ड हेरन्स, इंडियन पिटा. हर डायरेक्शन से, आसमान से सीधा नीचे. वो गिर रहे थे, क्रैश हो रहे थे. थड थड थड. एक आवाज थी, कंटिन्यूअस, जैसे हेल स्टॉर्म. लेकिन ये बर्ड्स थे. मैंने कैमरा जूम किया, एक पॉन्ड हेरन पे फोकस किया जो अभी अभी गिरी थी. वो जिंदा थी, लेकिन हिलने की कोशिश नहीं कर रही थी. उसकी आंखें खुली थीं, सीधा कैमरा में देख रही थी. और उस आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ सरेंडर. मैंने एक किंगफिशर को उठाया, छोटी सी, बहुत खूबसूरत, नीली, ऑरेंज, वाइट. वो मेरे हाथ में बिल्कुल शांत थी. उसका दिल धड़क रहा था, मैं फील कर सकता था. लेकिन वो छूटने की कोशिश नहीं कर रही थी. मैंने लखों को दिखाया. ये मर क्यों नहीं रही? ये उड़ क्यों नहीं रही? लखों ने बर्ड को देखा, फिर मुझे, और बोला, क्योंकि ये मारना चाहती है. इसका काम हो गया. मैंने बर्ड की आंख में देखा और उस मोमेंट मुझे लगा जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती है, जैसे वो कहना चाहती है, मैं यहां अपनी मर्जी से आई हूं. मैंने उसे जमीन पे छोड़ दिया, केयरफुली. वो वहीं बैठी रही, मूव नहीं की. सुबह तक वो वहीं मिली, डेड. रात के लगभग 11 बज गए थे. फिनोमिनन स्लो होने लगा था. मैंने डिसाइड किया मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, जहां लाइट नहीं है, जहां सिर्फ डार्कनेस है. लाखों ने मना किया,
बहुत। लेकिन मैं नहीं मना। मैंने अपनी टॉर्च ली और फॉग में घुस गया। टॉर्च से सिर्फ थोड़ा सा दिख रहा था। बैम्बू ट्रीज, फॉग और शेप्स। शेप्स जो मूव कर रहे थे। पास, बहुत पास। मैंने टॉर्च ऊपर की। आसमान कंप्लीटली कवर्ड था बर्ड से। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सब नीचे आ रहे थे। और फिर मुझे लगा जैसे मैं भी ऊपर जाना चाहता हूं। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ रहे थे। मेरे हाथ टॉर्च छोड़ रहे थे। मेरा दिमाग कह रहा था, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और आगे। मैं महसूस कर रहा था कि अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा तो मैं भी उड़ सकता हूं। एक पुल था अंदर से, जैसे कोई मैग्नेटिक फोर्स। साहब! लखों ने मुझे पीछे खींचा, जोर से। मैं गिर गया, वो भी। हम दोनों जमीन पे थे, हाफते हुए। आप आप कहां जा रहे थे? उसने चिल्लाया। मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। मैंने अपने हाथ देखे, वो कांप रहे थे। लखों ने मेरा हाथ पकड़ा। यहां कभी कभी अकेले मत जाना। ये जगह ये जगह सिर्फ पक्षियों को नहीं बुलाती। मतलब 1987 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर आया था, अकेला। वो सीधा क्लिफ से गिर गया, सुसाइड। तब कोई समझा नहीं, लेकिन अब हम जानते हैं। ये जगह जो यहां आता है, उसे अपना हिस्सा देना पड़ता है। सुबह की पहली रोशनी में मैंने वो सीन देखा जो जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जमीन पूरी बर्ड से भरी थी। कुछ जिंदा थे, कुछ नहीं। विलेजर्स उन्हें उठा रहे थे, जेंटली, रिस्पेक्टफुली। मैंने एक इंडियन पिट्टा को उठाया। बहुत छोटी थी, कलरफुल, परफेक्ट, लेकिन लाइफलेस। मैंने उसे एक क्लॉथ में रैप किया और अपने बैग में रखा। आज भी वो बर्ड मेरे पास है, प्रिजर्व्ड, मेरे स्टूडियो में। जब भी मैं उसे देखता हूं, मुझे वो रात याद आती है, वो पुल याद आता है, और मुझे पता है एक पार्ट ऑफ मी वहां छूट गया है, जटिंगा में। दूसरे दिन सुबह मैं वापस निकला। लखों ने मुझे ड्रॉप किया गांव के एंट्रेंस तक। आप ये सब कैमरा में कैप्चर कर पाए? उसने पूछा। मैंने लैपटॉप दिखाया। हाँ, सब कुछ। दिखाओगे लोगों को? हाँ। तो उन्हें यह भी बताना कि कुछ चीजें होती हैं जो दिखती हैं, समझी जाती हैं, पर एक्सप्लेन नहीं होती, और शायद एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। आपको क्या लगता है, सच क्या है? उसने लंबे वक्त तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, साहब, ये जमीन बहुत पुरानी है। जब इंसान नहीं थे, तब भी ये थी। शायद यहां कुछ है जो हमसे ज्यादा पुराना है, और शायद वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। पक्षियां सिर्फ मैसेंजर्स हैं। ये अक्टूबर 2019 की बात है। आज 2025। मैंने वो फुटेज अभी तक रिलीज नहीं किया, पूरा नहीं, क्योंकि जब भी मैं उस फुटेज को देखता हूं, मैं वो फील करता हूं, वो पुल, वो अट्रैक्शन। और मुझे डर लगता है कि अगर मैं उस फुटेज को दुनिया के सामने रखता हूं, तो शायद वो पुल स्क्रीन के थ्रू दूसरों तक भी पहुंच जाए। साइंटिस्ट्स आज भी कहते हैं जियोमैग्नेटिक फील्ड्स, लाइट अट्रैक्शन, डिसोरिएंटेशन। लेकिन मैं वहां था, मैंने महसूस किया, और मैं जानता हूं कुछ चीजें साइंस से ज्यादा गहरी होती हैं। जतिंगा आज भी वहां है, हर साल सितंबर से नवंबर। गवर्नमेंट ने उसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, बर्ड सुसाइड पॉइंट। लोग जाते हैं, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो क्या देख रहे हैं। वो एक शो समझते हैं, नेचर का एक क्वर्क। पर
मैं जानता हूं वो सैक्रिफाइस है, हर साल, नेचर की तरफ से या किसी और की तरफ से। अगर आप कभी जटिंगा जाओ तो याद रखना, रात को लाइट्स मत जलाना, अकेले मत घूमो, और अगर आपको लगे कि कुछ आपको बुला रहा है तो भागना, सीधा भागना। कुछ दिन पहले एक अजीब बात हुई। रात के लगभग 2 बजे थे। मैं अपने स्टूडियो में एडिटिंग कर रहा था। अचानक मेरी विंडो पे एक बर्ड आके बैठी, एक किंगफिशर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने जटिंगा में देखी थी। उसने ग्लास पे अपनी चोंच मारी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैंने विंडो खोली, वो सीधा अंदर आ गई, मेरे स्टूडियो में, मेरे पास, और फिर सीधा उस ग्लास केस के पास गई जिसमें वो प्रिजर्व्ड बर्ड रखी थी। वो उसे देखती रही लगभग 5 मिनट। फिर वो मेरी तरफ देखा और मैं कसम खा सकता हूं, उसने अपना सर हिलाया जैसे कोई इंसान हिलाता है। फिर वो वापस विंडो से उड़ गई। मैं अब समझ गया हूं, वो बर्ड्स वो सुइसाइड नहीं करती, वो सैक्रिफाइस देती हैं किसी पुरानी प्रॉमिस के लिए, किसी अग्रीमेंट के लिए जो शायद इंसानों से पहले की गई थी। और जतिंगा वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक गेट है। और जब आप उस गेट से गुजारते हो तो कुछ तुम्हारे साथ वापस आ जाता है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वहां से वापस तो आ गया, पर पूरा वापस नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी जटिंगा की कहानी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नहीं सॉरी, अच्छी तो नहीं लगी होगी, लेकिन अगर इसने आपको सोचने पे मजबूर किया, अगर आपको लगा कि ये सुनने लायक था, तो प्लीज लाइक कर दो। कमेंट में जरूर बताना, क्या आप जटिंगा के बारे में पहले से जानते थे? और अगर आपने कभी कभी भी कोई ऐसी जगह एक्सपीरियंस की है जहां आपको लगा कि कुछ गलत है, तो अपनी कहानी शेयर करो। सब्सक्राइब करो रात की कहानियान को, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी गहरी हो। और हां, एक बात याद रखना, रात के बाद दिन जरूर आता है, पर कुछ रातें हमेशा के लिए अंदर रह जाती हैं। मिलते हैं अगली रात, अगर मैं बच गया तो।